बलूचिस्तान का नेता मीर यार ट्वीट करके बलूचिस्तान को अलग कंट्री घोषित कर दी है। लेकिन अपने आप को अलग कंट्री घोषित कर देने से सिर्फ कंट्री नहीं बन जाता, इसके भी बहुत सारे कंडीशंस होते हैं जिसको कि फॉलो करने पड़ते हैं। तो आइए इस कंडीशन के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहला कंडीशन है एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी एंड यूनिटी होनी चाहिए। बलूचिस्तान के पास आइडेंटिटी एंड हिस्ट्री तो है, लेकिन मूवमेंट जो है सो अलग अलग होते हैं। अलग अलग ग्रुप्स है यहाँ पे, जैसे कि BLA बलूचिस्तानी लिबरेशन आर्मी एंड BRP बलोच रिपब्लिकन पार्टी। ये दोनों अलग अलग तरीके से आंदोलन करते हैं कि बलूचिस्तान को अलग कंट्री बनाना चाहिए। लेकिन अगर किसी कंट्री को आज़ादी चाहिए तो इसके लिए एक कॉमन ग्रुप होना चाहिए जो कि उस कंट्री के लिए लड़ सके। अलग अलग ग्रुप्स नहीं होने चाहिए। बलूचिस्तान में थोड़ा बहुत इसकी कमी है। दूसरा कंडीशन है रेफरेंडम के थ्रू किसी कंट्री को अलग देश घोषित किया जा सकता है। रेफरेंडम एक वोट होता है जहां लोग डिसाइड करते हैं कि वो उस कंट्री के साथ रहना चाहते हैं या फिर अपना अलग कंट्री बनाना चाहते हैं। उसके खिलाफ लोग वोट करके इस चीज को तय करते हैं। एग्जाम्पल के लिए 2014 में स्कॉटलैंड में रेफरेंडम हुआ था। लोगों से पूछा गया था कि वो यूके का पार्ट रहना चाहते हैं या फिर अलग होना चाहते हैं, इसके खिलाफ वोट कीजिए। तो फिर वोट के थ्रू स्कॉटलैंड जो है सो यूके से अलग हुआ। दूसरा एग्जाम्पल है 2011 में साउथ सुडान जो है सो रेफरेंडम के थ्रू ही अपने आप को अलग कंट्री जो है सो घोषित किया और अलग कंट्री बना भी। तो ये दूसरा कंडीशन है, रेफरेंडम के थ्रू जो है सो बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को कभी भी रेफरेंडम अलाउ नहीं किया। पाकिस्तान का मानना है कि बलूचिस्तान लीगली पाकिस्तान का हिस्सा है, अलग होने का सवाल ही नहीं बनता है। तो फिर रेफरेंडम के थ्रू भी बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग नहीं हो सकता है। तीसरा कंडीशन है इंटरनेशनल सपोर्ट एंड रिकॉग्निशन। अगर किसी देश को अलग कंट्री का दर्जा चाहिए तो उसके लिए यूनाइटेड नेशन का मान्यता प्राप्त होना बहुत जरूरी है। जब किसी आजाद घोषित रीजन को यूनाइटेड नेशन की मान्यता मिल जाती है तो वो रीजन जो है सो ऑटोमेटिकली एक अलग देश बन जाता है। अगर नहीं मिलता है तो फिर वो किसी भी सूरत में देश नहीं बन पाता है। और भी बहुत सारी कंट्रियों का उस पर सहयोग चाहिए होता है, जैसे कि अमेरिका हो गया, यूके हो गया। बड़े बड़े कंट्री जो है सो अगर उस रीजन को सपोर्ट करेगा तो हो सकता है कि उस रीजन को अलग कंट्री बना दिया जाए। जैसे कि इंडिया ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग कंट्री बनाई थी अपनी ताकत से, अपने फोर्सेस के थ्रू आक्रमण करके पाकिस्तान पे। ठीक उसी तरह से अगर बलूचिस्तान को कोई कंट्री सपोर्ट करता है पाकिस्तान से अलग बनने में, तो फिर बलूचिस्तान जो है सो अलग कंट्री बन सकता है। तो आज भी बलूचिस्तान में अनरेस्ट है। लोग आजादी की बात करते हैं, लेकिन क्या बलूचिस्तान को आजादी मिलेगा? क्या बलूचिस्तान अलग कंट्री बनेगा, या फिर बलूचिस्तान का एक अलग कंट्री बनना एक सपना ही बन के रह जाएगा? बलूचिस्तान की कहानी एक वार्निंग है। जब किसी रीजन की आइडेंटिटी, कल्चर को दबाया जाता है तो वहां पे रिवेलियन का जन्म होता है।